जोहार झारखंड। मैं प्रताप कुमार झा, पीजीटी टीचर, +2 स्कूल साड़वा। आज मैं ज्योग्राफी पार्ट 1 पढ़ा रहा हूँ, जो भारत तेलोद और अर्थव्यवस्था क्लास 12 का नोट्स है। भूटान विश्व में अकेला देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में देश की प्रगति का अधिकारिक माप घोषित किया है। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात के साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश की जनसंख्या मिलकर देश की कुल जनसंख्या का 76% भाग है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 में था। 1951 ईस्वी में जनसंख्या का घनत्व 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। जनसंख्या वृद्धि के 2 घटक होते हैं, जिनके नाम हैं प्राकृतिक यानी नेचुरल और अभिप्रेरित यानी इंड्यूस्ड। प्राकृतिक वृद्धि का विश्लेषण अशोधित जन्म और मृत्यु के दरों से निर्धारित किया जाता है। अभिप्रेरित घटकों को किसी दिए गए क्षेत्र में लोगों के अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती संचालन की प्रबलता द्वारा स्पष्ट किया जाता है। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 फरवरी में आरंभ की गई, जो भारत के युवाओं के लिए एक समग्र दूरदर्शी प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 15 से 29 वर्ष की आयु समूह के व्यक्तियों को युवा के रूप में परिभाषित करती है। भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति बनाई है, जिसका उद्देश्य देश भर में हो रही कौशल से संबंधित गतिविधियों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। रियर्सन के अनुसार भारत का भाषाई सर्वेक्षण 1903 से 1928 के बीच में देश में 179 भाषाएं और 544 के लगभग बोलियां थी। आधुनिक भारत के संदर्भ में 22 भाषाएं अनुसूचित है और अनेक भाषाएं गैर अनुसूचित है। अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है। लघुत्तम भाषा वर्ग संस्कृत, बोडो तथा मणिपुरी बोलने वालों के हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण। आश्रित परिवार 8.38% निषाद। इसका उप परिवार है ऑस्ट्रो एशियाई, शाखा है मौन, बमेर और मुंडा। अब बोलने वाले जो क्षेत्र हैं आश्रित भाषा के, वह हैं मेघालय, निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑस्ट्रोनेशियन जो भारत के बाहर बोली जाती है।
द्रविड़ 20% बोलने वालों की संख्या। दक्षिण द्रविड़ में तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में। मध्य द्रविड़ बोलने वाले आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र में। उत्तर द्रविड़ बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में। चीनी तिब्बती किरात मात्र 0.85%। तिब्बती म्यांमारी, तिब्बती हिमालय, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तरी असम, अरुणाचल प्रदेश और सियामी चीनी, असम म्यांमारी, असम, नागालैंड, मणिपुरी, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। भारतीय यूरोपीय आर्य 73% बोलने वाली संख्या। इंडो आर्य, ईरानी, फारसी भारत से बाहर। दर्दी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। भारतीय आर्य जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में बोली जाती है। भारत के धार्मिक समुदाय 2011। हिंदू 966.3 मिलियन, देश में हिंदू 79.8% लोग। मुस्लिम 172.2 मिलियन, 14.2%। ईसाई 27.8 मिलियन, 2.3% लोग। सिख 20.8 मिलियन, 1.7% लोग। बौद्ध 8.4 मिलियन, 0.7% लोग। जैन 4.5%, 0.4%। अन्य धर्म 7.9 मिलियन, 0.7%। अन्य धर्म ज्ञात नहीं है, 2.9 मिलियन तो और 0.2% तो धर्म ज्ञात नहीं है। तो इस प्रकार हम देते हैं हिंदू लगभग 80% और मुस्लिम 14% मेन धर्म मानने वाले भारत में हैं। आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या 3 वर्गों में बांटा गया है। मुक्त सीमांत श्रमिक और अश्रमित। मुक्त श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन या 6 महीने काम करता है। सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में 183 दिन या 6 महीने से कम दिन तक काम करते हैं। सन 2011 की जनगणना में भारत के श्रमजीवी जनसंख्या के 4 प्रमुख संवर्गों में बांटा गया है। कृषक, कृषि मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक, जिसमें कृषक और कृषि मजदूर प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं और 54.6% हैं। घरेलू औद्योगिक श्रमिक द्वितीय क्षेत्र में आते हैं और 3.8% की संख्या है। और अन्य श्रमिक जो है 41.6% हैं जो तृतीय क्षेत्र में आते हैं। भारत की जनगणना में प्रवास की गणना 2 आधार पर की जाती है। जन्म के स्थान, यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न हो तो इसे जीवन पर्यंत प्रवासी के नाम से जाना जाता है। निवास का स्थान, यदि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न हो तो इस निवास को पिछले स्थान से प्रवासी के रूप में जाना जाता है। मानव विकास स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। तो मानव विकास कैसे होगा? स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता सभी मानव को मिलेगा और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के अवसर में वृद्धि होगी। भारत में ग्रामीण बस्तियों तो 4 प्रकार में रखा जा सकता है। दूषित या संकुचित अथवा आत्केंद्रित या क्लस्टर्ड सेटलमेंट जो राजस्थान में है। अर्धदूषित अथवा विखंडित सेमी क्लस्टर सेटलमेंट
जो गुजरात में है। पल्ली तृतीया हेमलेटेड सेटलमेंट, परिक्षिप्त अथवा ऐतातीय डिस्पर्स सेटलमेंट मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल में पाए जाते हैं। प्राचीन नगर में वाराणसी, प्रयाग, पाटलिपुत्र और मदुरई आते हैं। मध्यकालीन नगर में दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा और नागपुर आते हैं। आधुनिक नगर में सूरत, दमन, गोवा और पांडिचेरी आते हैं। नगरों के प्रत्यात्मक वर्गीकरण। प्रशासन, शहर और नगर। प्रशासनिक शहर और नगर कौन है? चंडीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, शिलांग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई इत्यादि। औद्योगिक नगर कौन है? मुंबई, सलेम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई इत्यादि। परिवहन नगर कांडला, कोच्चि, कोझिकोड, विशाखापट्टनम, धुलिया, मुगलसराय, इटारसी और कटनी, जिसमें धुलिया, मुगलसराय, इटारसी और कटनी आंतरिक परिवहन नगर हैं और कांडला, कोच्चि, कोझिकोड ये इंटरनेशनल परिवहन नगर हैं, यानी समुद्र के किनारे बसे हुए शहर हैं जहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। वाणिज्यिक नगर कलकत्ता, सहारनपुर, सतना इत्यादि। खनन नगर रानीगंज, झरिया, डिडबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली इत्यादि। गैरीसन यानी छावनी नगर अम्बाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर इत्यादि। धार्मिक और सांस्कृतिक नगर वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरै, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन इत्यादि। शैक्षिक नगर रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी और इलाहाबाद इत्यादि। वर्तमान में कोटा भी जो है शैक्षिक नगर के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुआ है, जो राजस्थान में है। पर्यटक नगर नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, उड़दमंडल यानी ऊटी, माउंट आबू इत्यादि। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों को बढ़ावा देना है जो आधारभूत सुविधा, साफ तथा सतत पर्यावरण और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करते हैं। आधारभूत सुविधाओं और सेवाओं के लिए स्मार्ट समाधान को लागू करना है। भू राजस्व अभिलेख द्वारा अपनाए गए भू उपयोग वर्गीकरण। वनों के अधीन क्षेत्र फॉरेस्ट, बंजर और व्यर्थ भूमि बैरन एंड वेस्टलैंड्स, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, अस्थायी चारागाह परमानेंट पास्चर्स, विविध तरु फसलों उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कल्चरेबल वेस्टलैंड, वर्तमान प्रतिभूमि करंट फैलो, पुरातन प्रतिभूमि फैलो अदर देन करंट फैलो, निवल बोया क्षेत्र नेट सोन एरिया। कृषि योग्य भू उपयोग 2014-15 में कृषि योग्य बंजर भूमि में 4% भूमि थी, पुरातन प्रतिभूमि में 3.6% भूमि थी, वर्तमान प्रतिभूमि में 4.9% भूमि, निवल बोया गया क्षेत्र 45.5%, सकल कृषि योग्य भूमि 58% पर खेती होता है। धन्यवाद।